हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर स्वस्थ होंगे, कोविड-19 जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है उससे बचे हुए होंगे और बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें, स्टे होम। दोस्तों बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो उसी चेतावनी के साथ करते हैं एक नए सेशन की शुरुआत। आज के टॉपिक की बात करें दोस्तों तो मॉडल अपने अंतिम छोर पर है। अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नीड का यूज़। ओके, द यूज़ ऑफ नीड वी विल डिस्कस टुडे। आफ्टर दिस वी विल ऑल्सो डू मैनी थिंग्स, ओके, बट इट डजंट मीन दैट मॉडल हैज़ बीन डन। ओके, सो दैट द सेकेंड पार्ट ऑफ मॉडल इज ऑल्सो देयर। ओके, so you need to be stay with your study, okay, so that I can give you the next variety of models. Got my point? So let's start here. Take some examples. तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नीड की बात करूं दोस्तों तो नीड का मतलब होता है कि आवश्यकता होना, ठीक है, या फिर इसका मतलब है कि ज़रूरत होना। यानी किसी चीज़ की किसी इंसान को कोई ज़रूरत है या फिर किसी चीज़ की किसी को कोई आवश्यकता है, ठीक है। एक तो ज़रूरी होता है और एक ज़रूरत होता है, फ़र्क है। मैंने कहा एक तो ज़रूरी होता है, एक ज़रूरत होता है। ज़रूरी मतलब कि हम बाउंड हैं, यानी किसी काम को करने के लिए हम बाउंड हो चुके हैं। समझ गया, समझ में आई? तो वो ज़रूरी होता है। लेकिन ज़रूरत का मतलब आवश्यकता होता है, किसी चीज़ की नीड होना, है ना। तो हमें नीड वाले सेंटेंस पढ़ने हैं अब। नीड मतलब आवश्यकता वाले, ठीक है। तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बोलेंगे? यू नीड नॉट वरी। इसमें करना, चिंता करना, करना के लिए डू नहीं आएगा, सिर्फ वरी आएगा, क्योंकि वरी का मतलब ही चिंता करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो ही या शी जो आप लिखना चाहो, ओके, नीड नॉट गो देयर। नीड नॉट टू नहीं करना बेटा, ठीक है, नीड नॉट गो देयर। ध्यान रखना, नीड नॉट टू उस समय आता है जिस समय टू उस समय आएगा जब हम डेस्टिनेशन बताते हैं। हालांकि यहां पर भी डेस्टिनेशन बता रहे हैं लेकिन नॉट के साथ टू नहीं लगता है, ठीक है। तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट हरी। ओके, आगे वाले दो सेंटेंस करो फटाफट, देखता हूं मैं किस तरीके से करते हो, पता चले मुझे। तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत नहीं है। ओके, तो क्या आएगा? यू नीड नॉट माई हेल्प। ओके, यू नीड नॉट माई हेल्प। अब तुम कहोगे सर हमें टू बताया गया है, टू बताया गया है, टू बताया गया है, उसका क्या करें? सुनो, कोई तकलीफ नहीं। देखो भाई, जब आप सिर्फ क्या करते हो, नीड का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? नीड का। तो इसके साथ नॉट आता है, टू नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर इस नीड से ठीक पहले मैं हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लूं, यानी डू, डज, इज, आर, एम वगैरह का यूज कर लूं, तो फिर मुझे टू लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे सर? तो देखो यहाँ पे, तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूं, ऑब्लिक कर लेते हैं, यू डू नॉट नीड टू वरी, ठीक है। तो ये डू नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये नीड टू अपना एक क्या हो गया, नॉर्मल मॉडल के जैसे काम कर रहा है, या फिर आप ऐसे कहोगे मेन वर्ब की जैसे काम करता है। इसको ही कर सकते हो, ही और शी नीड नॉट गो देयर। तो आप ये भी बोल सकते हो, ही डज नॉट नीड टू गो देयर। आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो। इसको बना लो, यू नीड नॉट हरी। तो ये हो सकता है, यू डोंट नीड टू हरी। ओके, इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हो। समझ में आ गई मेरे दोस्तों? आगे देखो, तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत नहीं है। तो यू नीड नॉट माई हेल्प, या आप कह सकते हो यू डू नॉट नीड माई हेल्प। इस तरीके से ये बन सकता है, इजी है। आगे आ जाओ, ये 5, 6, 7, 8 करके दिखाओ फटाफट से, कैसे करते हो मैं देखता हूं। जल्दी करो बूढ़ा, जल्दी जल्दी जल्दी।
फालतू की बकवास से बचो बेटा, ये जो फर्जी कमेंट कर रहे हो ना इस चीज़ से बचो बस, ठीक है। कमेंट का कोई मतलब नहीं है, फर्जी कमेंट से आप बचें। चलो जल्दी जल्दी करो। देखो हाथों को बार बार धोते रहें, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़र यूज़ करें। आ जाओ मैं हेल्प करता हूँ। क्या हमें छाता ले जाने की जरूरत है? अब क्या आया इसका मतलब, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो या तो नीड को आप बाहर ले जाओ या फिर डू डज के साथ नीड बना लो, दोनों बना लेते। चलो, नीड वी टेक एन अम्ब्रेला विद अस, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? नीड वी टेक एन अम्ब्रेला विद अस, क्या हमें अम्ब्रेला हमारे साथ ले जाने की जरूरत है? ऐसा नहीं चाहते अगर आप तो ऐसा भी लिख सकते हो, डू वी नीड टू टेक एन अम्ब्रेला विद अस, सेम का सेम हो जाएगा, ठीक है। क्या फर्क है? हेल्पिंग वर्ब आएगी तो नीड के साथ टू लगाना है, नहीं तो मत लगाओ, बात ही खत्म। क्या हमें उसके इजाजत की जरूरत है? ओके, नीड वी टेक हिज एडवाइस, ओके। अब अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो डू वी नीड हिज एडवाइस भी हो सकता है, दूसरा आप बनाइएगा। चिंता की कोई जरूरत नहीं है तो देयर इज नो नीड टू वरी, ठीक है। आगे देख लो, इसको देखो, देखो चिल्लाने की जरूरत नहीं है तो क्या लिखेंगे? लुक, क्या लिखेंगे? Look, there is no need to cry. Cry मतलब चिल्लाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से नीड का यूज़ करना है। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो मेरे दोस्तों, जल्दी करो, फटाफट से करो। देखो फिर और आगे चलते हैं ना। टन 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 वल्ले वल्ले। तो चलिए, उम्मीद है आपने कर लिया है इसे, नहीं किया तो पॉज करो वीडियो को। ओके गाइज, लेट्स टॉक नाउ। अब ध्यान से सुनना। पार्ट 1 मॉडल खत्म हो गया है, पार्ट 2 मॉडल आज ही खत्म कर दूंगा। अब तुम कहोगे सर ये कैसे होगा, इतने टाइम में आपने पार्ट 1 किया है, क्या आज के आज पार्ट 2 खत्म हो सकता है? समझो तो पार्ट 2 आज ही खत्म है, नहीं समझो तो पार्ट 2 को करने में भी 4-5 दिन लग सकते हैं। तो बात यह है मेरे दोस्तों कि अगर मैं समझाऊं और समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हर एक क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, हर एक बात लिखनी पड़ेगी, हर एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। अब आराम से सुनना, पार्ट 2 में क्या है मेरे बच्चों। मॉडल फर्स्ट पार्ट में हमने क्या समझा था? मॉडल पार्ट फर्स्ट में हमने समझा था कि अगर हम मॉडल के साथ, ये कौन सा पेन आ गया भाई, पार्ट फर्स्ट में हमने समझा था कि मॉडल के साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाए, मैंने क्या बोला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाए। ध्यान से सुन लेना भाई, ये बहुत लंबा चलने वाला है अगर आप नहीं समझे तो। अगर हम मॉडल के साथ वर्ब की क्या लगा देते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं मेरे बच्चों? फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, वो मॉडल जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट सिचुएशन बताता है। क्या बताता है? प्रेजेंट सिचुएशन बताता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सर आप कहना चाहते हो कि मॉडल में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है? बिल्कुल होता है, टाइम तो ये भी बताते हैं, ठीक है।
वहीं पर मेरे बच्चों सिचुएशन नंबर फर्स्ट तो ये मैंने आपको बता ही दी है। सिचुएशन नंबर सेकंड की बात करते हैं। यदि आप अपने मॉडल में वर्ब लगाए नहीं और सिर्फ क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। तो मेरे बच्चों ये भी तुम्हें प्रेजेंट की ही बात बताता है। तो तुम कहोगे सर इसमें फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं, एक छोटा सा फ़र्क है। वो ये है कि ये प्रेजेंट जो आया किससे, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ये हमेशा एक्शन सेंटेंसेस की बात करता है। एक्शन सेंटेंसेस की बात करता है, इसका मतलब इन सेंटेंसों में एक्शन होता है। वहीं पर अगर मॉडल के बाद बी लग जाए तो प्रेजेंट तो बताएगा, लेकिन ये नॉन एक्शन सेंटेंसेस की बात करेगा। समझ गए ना तुम? नॉन एक्शन सेंटेंसेस की बात करता है, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें काम नहीं होता है, हम सिर्फ संभावनाएं बताते हैं। समझ गए? ठीक है, अब आगे की कहानी सुनो। तुम कहोगे सर ये तो हमें बताया नहीं, आपने यही बताया है। बिल्कुल नहीं बताया, अभी बताऊंगा। थर्ड नंबर पर आ जाओ। अब मेरी बात सुनो बेटा, ढंग से सुनना। यदि मॉडल को प्रेजेंट से पास्ट या परफेक्ट में लेकर जाना होता है, यानी कि मैं अगर ये कहूं कि तुम ये कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो, इसका मतलब मैं अभी की बात कर रहा हूं। समझना मेरी बात को, मैंने कहा तुम यह कर सकते हो, इसका मतलब क्या है, मैं अभी की बात कर रहा हूं। लेकिन वहीं पर अगर मैं ये कहूं कि तुम ये कर सकते थे, तुम यह कर सकते थे, तो इसका मतलब है मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों सर? सुनो वापस सेंटेंस मैंने क्या कहा। तुम यह कर सकते थे, इसका मतलब है वो समय भी चला गया और जो तुम्हें करना था वो भी तुमने नहीं किया। वापस सुनो आराम से। मैंने कहा तुम अंग्रेजी में बात कर सकते थे, तुम अंग्रेजी में बात कर सकते थे, इसका मतलब है जब अंग्रेजी में बात करनी थी तब करी नहीं, और वो जो समय था वो भी गुजर गया। इन दैट सिचुएशन व्हेन यू haven't complete your work and the time of that work has also passed, in that situation you need to use model with a word have। आपको क्या करना होता है, उस मॉडल के साथ have लगाना होता है। क्या लगाना होता है मेरे बच्चों? have। और हमेशा याद रखिएगा have अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। क्या लेता है? थर्ड फॉर्म लेता है। हमेशा मेरे बच्चों याद रखो, ये जो सेंटेंस होते हैं ये हमेशा पास्ट बताते हैं। क्या बताते हैं? पास्ट। या फिर इसमें चुका चुकी चुके का भाव आता है, तो इसे आप परफेक्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ये परफेक्ट फॉर्मेशन होती है टेंस की, सॉरी मॉडल की। यहाँ पर मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये भी एक्शन सेंटेंसेस होती हैं। कैसी होती हैं मेरे बच्चे? एक्शन सेंटेंसेस होती हैं, यानी यहाँ पर भी हम एक्शन का होना दर्शाते हैं। समझ जाओगे? यहां पर भी हम सेंटेंस में एक्शन का होना दर्शाते हैं। समझ गए? ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है बस। ठीक है, अब हालांकि याद रखो इन तीनों ही सेंटेंस में, ये जो तीन सेंटेंस मैंने लिखे ना, ये है एवी। एवी बोले तो तुम कहोगे सर एक्शन वर्ब नहीं, एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस। अब तुम कहोगे सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है? इस बात को जानने के लिए देखते रहना पड़ेगा आपको सारे के सारे वीडियोस को। और हम जब शुरू करेंगे, क्या जब हम शुरू करेंगे मेरे बच्चों, हम शुरू करेंगे पैसिव वॉइस, तब आपको पता चलेगा कि ये एवी और पीवी क्या होता है। ठीक है, तो अभी इसे लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। भागो जल्दी भागो, फिर आगे चलते हैं। ये एक्टिव वॉइस होते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, इतना याद रखो कि जिस सेंटेंस में इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, आराम से देख लो। सब्जेक्ट के बाद मॉडल आएगा, अगर वो मॉडल नॉन एक्शन होगा तो अपने साथ बी लेगा, अगर वो सेंटेंस पास्ट या परफेक्ट की बात करेगा तो अपने साथ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। ध्यान रखना, मैं इनको डब्बे में लिखा है, इसका मतलब काम पड़े तो इनको यूज करना, नहीं तो यूज करने की जरूरत नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, ये देख लो। ठीक है, अब ध्यान रख लेना, ये की फॉर्मूले में सब हो गया। एक और बात सुनो, जब सेंटेंस सब्जेक्ट से गति करता हुआ ऑब्जेक्ट की तरफ जाता हो, जब सेंटेंस सब्जेक्ट से गति करता हुआ ऑब्जेक्ट की तरफ जाता हो, ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। चलो फटाफट लिखो, आगे फिर बात करेंगे। जल्दी करो, देखो। दिल का दरिया
बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। ये दोनों करवाऊंगा अब मैं, ठीक है, जल्दी से करूं। मुझको मुझे तू सौंप दे। ये तो कंप्लीट हो गया मेरे बच्चों, ठीक है, इसमें तो कोई तकलीफ है नहीं। मैंने आपको यहाँ पर लगभग 13-14 मॉडल्स करवा दी हैं, तो इसको तो आप बराबर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड की। तो देखो एक एक सेंटेंस देता हूँ, सेकंड का देखना। वह घर पर हो सकता है, वह घर पर हो सकता है। अब मुझे बताओ होने के लिए क्या करेगा, सोच कर बताना। एक और सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए, दिखेगा यहाँ पे, बिल्कुल दिख जाएगा। तुम वहां समय पर पहुंच सकते थे। अब आराम से मुझे ये बताओ, वह घर पर हो सकता है में कोई काम हो रहा है क्या? वह घर पर हो सकता है में उसको कोई काम करना पड़ रहा है क्या सेंटेंस में? सिर्फ इतना बताओ सोच के। तुम कहोगे नहीं सर, घर पे होने के लिए तो कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ वहीं रहना पड़ता है। तो रहने में और होने में फ़र्क है। रहने का मतलब तो हो सकता है कि आप 5, 7, 10 सालों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो घर पर हो सकता है, ये तो मेरा एक अनुमान है, और मैं सेंटेंस के अंदर नॉन एक्शन फीलिंग लेकर आ रहा हूँ। नॉन एक्शन फीलिंग हो, इसका मतलब क्या होगा? वह घर पर हो सकता है, तो क्या बोलूँगा? ही कैन बी एट होम। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मॉडल के बाद जब बी आएगा तो आगे वर्ब नहीं आनी चाहिए, आगे वर्ब नहीं आनी चाहिए। ही कैन बी एट होम, वह घर पे हो सकता है। होने के लिए बी शब्द का प्रयोग किया था, किसका? बी का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, तुम वहां समय पर पहुंच सकते थे। इस सेंटेंस में काम हो रहा है पहुंचने का काम, ठीक है। तो पहुंच सकते थे, इसका मतलब मैं उस समय की बात कर रहा हूं जो समय भी गुजर गया और वो समय पर पहुंचा भी नहीं, यही हुआ, ठीक है। तो क्या बोलूंगा? तुम वहां समय पर पहुंच सकते थे, तो क्या हो जाएगा? यू, क्योंकि पास्ट है तो कुड आ जाएगा, उसके साथ आप हैव लगा दो। कुड के साथ हैव, देखो ये रहा फॉर्मूला, कहाँ चला गया? ये रहा। मॉडल के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पहुंचने को क्या कहते हैं? रीच कहते हैं। रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। यू कुड हैव रीच्ड वहां, देयर। समय पर पहुंचने को क्या कहते हैं? ऑन टाइम। इस तरीके से ये सेंटेंस हुआ, ठीक है। तो जब भी मॉडल के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी तो वो कोई भी मॉडल हो, वो चुका, चुकी, चुके, था, थे, थी की भावना देगी। फटाफट से लिख लो, जल्दी करो, देखो मैं रुकता हूं आपके लिए। चलो 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 फटाफट से करो। बात दिल की, नजरों की, सच कह रहा तेरी कसम। चलो देख लिया होगा, बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं करवाने वाला हूँ ये दोनों सेंटेंसेस, ध्यान रखना। मैं कोई भी मॉडल आपको दे सकता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सकता का मतलब कैन होता है, चाहिए का मतलब शुड होता है, चाहिए का मतलब मस्ट होता है। कोई भी मॉडल आ सकता है आपके सामने। हिंदी सीधी पहचानो और उसके साथ हैव लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ, और सकता था, चाहिए ही था, की आवश्यकता नहीं थी, है ना, की जरूरत नहीं थी, ऐसे वाले सेंटेंस अपने आप बन जाएंगे। बी में नॉट लगाना, सॉरी बी के साथ नॉन एक्शन वाले सेंटेंस बनाने हैं, ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखो, बाकी सब नॉर्मल हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव। तेरी जरूरत तू बन बयाना। तुम पूछोगे सर इतना गाना क्यों गा रहे हो, हैं? अरे एक्चुअली क्या हुआ ना मेरे बच्चों, मैं अभी क्या ना कबीर सिंह के गाने सुन रहा था, तो मुझे क्या कबीर सिंह के गाने बड़े अच्छे लगे, है ना, सारे गाने मस्त हैं, तो अच्छा लगा। मतलब एक पिक्चर तो नहीं देखी है मैंने, लेकिन अच्छी मूवी है। चलिए बात करते हैं आगे, अपन किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे यहाँ पे।
खैर तो थोड़ा याद आ जाता है तो मैं गाना गुनगुना देता हूँ। अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की, मॉडल के साथ या तो आपको बी लगाना होगा या फिर मॉडल के साथ आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी होगी। ये ध्यान रखना भाई, ये चीज़ें मैं ना पैसिव वॉइस में इसी चीज़ को और आगे भी बढ़ाऊंगा। पैसिव वॉइस को इस पैसिव वॉइस में इसी चीज़ को और अलग लेवल पे ही पढ़ेंगे, है ना। मॉडल कोई छोटे सा नहीं है, मॉडल बहुत लेवल पर जाकर आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। एक बात याद रखना, ये सेंटेंस नॉन एक्शन का है, ये सेंटेंस एक्शन का है, लेकिन मॉडल कौन सा होता है, पास्ट होता है या परफेक्ट की फीलिंग देता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। चलो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश करता हूं, फटाफट से मेरे साथ साथ लिख लेना। सूरज यह काम समय पर कर सकता था। अब इसकी बात ये हुई कि तुम ये भी कह सकते हो कि सकता था में सर हमेशा कैन हैव ही आएगा क्या, नहीं, सॉरी कुड हैव ही आएगा क्या, नहीं, कैन हैव भी आ सकता है। सर कैन हैव कैसे आएगा, कैन तो प्रेजेंट होता है। अरे भाई किसी भी मॉडल के साथ जब हैव लगता है तो अपने आप ही पास्ट बन जाता है। अब तुम कुड, कैन का तो कुड है तुम्हारे पास, अब मुझे बताओ मस्ट का क्या है तुम्हारे पास, मस्ट का कोई पास्ट होता है क्या, तुम कहोगे हाँ सर होता है, हैड टू होता है। अरे भाई वो तो एक देखो, एक वो क्या बोलते हैं उसे पार्टिसिपल है, क्या है, पार्टिसिपल है, वो एक अलग फॉर्म है। हालांकि इसका पास्ट ही माना जाता है, वैसे तो शैल का शुड पास्ट माना जाता है, विल का वुड माना जाता है, ठीक है, लेकिन ये कोई प्रॉपर वे में पास्ट नहीं होते। मे का माइट भी कोई प्रॉपर वे में उसका पास्ट नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी के साथ भी लगाएं, कैन के साथ हैव लगाएं तो भी पास्ट बन जाएगा, कुड के साथ लगाओ तो भी हैव बन जाएगा, ठीक है, तो भी हैव लगाओगे तो भी पास्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखना, सूरज यह काम समय पर कर सकता था, ठीक है। सेकंड, वह यहां समय पर पहुंच सकता था। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पर देखो, तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो यहाँ समय पर पहुंच सकता था। इसके अलावा मैं कहता हूं कि राजेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो कैसा करना चाहिए था वो तो हमें भी पता नहीं, ठीक है। हमें हमारा वादा निभाना चाहिए था। ओके, ये 4 सेंटेंसेस हैं, फटाफट से इन्हें बनाकर दिखाओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, ठीक है। आराम से एक आधा सेंटेंस और दे देता हूँ, चलो। वह वहाँ हो सकता है, यह घर उसका हो सकता है, यह ऐसी इच्छा अनीता की होनी चाहिए। ऐसी इच्छा
अनीता की होनी चाहिए, है ना। सेवन क्वेश्चंस, मॉडल्स विल बी ओवर। ये सिर्फ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, मॉडल्स ओवर हो जाएंगी। तो आपको इतना समझाना है, मॉडल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाइए, पास में चला जाएगा, मॉडल के बाद बी लगाइए, नॉन एक्शन हो जाएगा। चलो फटाफट करो। बात नज़रों की सच कह रहा तेरी कसम। शुरू करें। सूरज यह काम समय पर कर सकता था, इसका मतलब कर तो सकता था लेकिन किया नहीं, कर तो सकता था लेकिन किया नहीं। ओके, तो समय भी गुजर गया और काम भी नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे? सूरज कुड हैव, करने को डन कहते हैं, ठीक है, दिस वर्क ऑन टाइम। समझ गए मेरे बेटे? सूरज कुड हैव डन दिस वर्क ऑन टाइम, सूरज इस काम को समय पर कर सकता था। नेक्स्ट, वह यहाँ समय पर पहुँच सकता था, इसका मतलब है सकता तो था लेकिन पहुँचा नहीं, है ना, ठीक है, तो समय भी गुजर गया और पहुँचा भी नहीं, तो ही कुड हैव रीच्ड हियर ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट लिखो, राजेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ देखो, चाहिए प्लस था, तो इसका मतलब है उसने वो काम कर दिया जो उसे करना नहीं चाहिए था, तो मैं क्या बोलूँगा? राजेश शुड नॉट हैव। देखो मेरे बच्चों, दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगता है, ध्यान रख लेना। राजेश शुड नॉट हैव डन सो, ऐसे को क्या कहते हैं? सो कहते हैं। हमें हमारे वादा निभाना चाहिए था, हमें हमारा वादा निभाना चाहिए था, ये ठीक है। चाहिए था मतलब वादा जो होता है वो फिक्स्ड होता है बेटा, प्रॉमिस होता है, तो वादे के लिए मस्ट आता है। वी मस्ट हैव केप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म होती है केप्ट, अवर प्रॉमिस। फुलफिल भी लिख सकते हो उसकी जगह पर, इट्स योर चॉइस। ओके, वह वहाँ हो सकता है, यहाँ बीच में लिख देते हैं हो सकता है, ठीक है, वो वहाँ हो सकता है। इस सेंटेंस में देखो होने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ही कैन बी, या आप चाहो तो मे बी भी लिख सकते हो, देयर। ओके, तुम्हारी मर्जी है। यह घर उसका हो सकता है। ओके ओके, अब हो सकता है, दिस हाउस कैन बी ऑफ हिम, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी इच्छा अनीता की ही होनी चाहिए। ओके, अनीता शुड हैव, देखो शुड के बाद हैव यानी पास में होना, हैव के लिए शुड हैव। अब तुम कहोगे बी क्यों नहीं आया? यहां पर ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये शुड जो है वो चाहिए है, और हैव मतलब पास में होना के रूप में काम कर रहा है। ये थर्ड फॉर्म वाला फॉर्मूला नहीं है, ये थर्ड फॉर्म कब आती है? जब आगे वर्ब आए, इसमें वर्ब नहीं आएगी। तो हैव के शुड के बाद जो हैव आया है वो पास में होने का भाव देता है। हमने जब स्टार्टिंग में एक्शन नॉन एक्शन सेंटेंस किए थे, मेरे पास माँ है, रुपया है, बंगला है, गाड़ी है वाला सेंटेंस किया था, तो अनीता शुड हैव सच फिश, इस तरीके से सेंटेंस खत्म हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बस। तो फटाफट से लिखिए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मैं मानता हूं कि आपको यह समस्या हो सकती है, ध्यान रखना शुड के बाद हैव पास में होने के लिए आता है, क्योंकि इसके आगे कोई वर्ब नहीं है। अगर वर्ब होती तो थर्ड फॉर्म लगाते तो फिर वो चाहिए था हो जाता, ठीक है। फटाफट से लिखो, एक्शन नहीं है वो, नॉन एक्शन सेंटेंस है। ये सोचकर देखो कि शुड तो चाहिए के लिए आ गया, और इच्छा किसी के पास में होती है तो उसके लिए हैव आ गया। अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सातवां सेंटेंस इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
मेरे बच्चों, गुरुज आश्रम आपके लिए तत्पर है, हमेशा लगा हुआ है आपके लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको सूचना दे दूं कि अब हम मोस्टली इंग्लिश के जितने भी क्लासेस हैं 9 to 12 9 से लगाकर 12 तक, और इंग्लिश सीखने से लगा तक जो भी एप्लीकेशन, जो भी कोर्स है इंग्लिश का, वो पूरा गुरुज आश्रम पर अवेलेबल है। दूसरे सब्जेक्ट की तो मैं बात नहीं कहूँगा, लेकिन अब इंग्लिश पूरा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी पढ़ना चाहे आप इंग्लिश में। तो मेरे बच्चों, आज इस तरीके से आपके मॉडल्स हुए ख़त्म। इतना ध्यान रखिएगा कि मॉडल के साथ अगर हैव आता है तो वो थर्ड फॉर्म आगे लेगा, और वो था, थे, थी, चुका, चुकी का भाव भी देता है, तो इसीलिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और इस तरीके से मॉडल्स का अंत हुआ। आगे की कहानी में मिलेंगे, पैसिव वॉइस की करेंगे शुरुआत। पैसिव वॉइस करने के बाद हम थोड़ा सा लेंगे फिक्स्ड सेंटेंसेस, जो कि हमारी डेली लाइफ में काम आती हैं। 10-12 सेंटेंसेस होगी और उनके बारे में हम रोज़ डिस्कशन करेंगे। ओके, सो इट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू आर एंजॉइंग एंड continuously learning your content, and I also hope that you have started speaking English slowly, and someone must be impressed by you. Got the point? So let's meet in the next class. Bye bye, take care, and see you guys.